स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। चलिए मैं आज लाया हूँ आपके लिए एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथम सीरीज के कंसेप्ट लेकर आया हूँ। मतलब मैं उसके सिर्फ फॉर्मूले बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, 15 क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन और दे देंगे थोड़ा जो उसमें रह गए हों अच्छे अच्छे। लेकिन मैं इसका सिर्फ कंसेप्ट बताऊँगा आपको, इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, सिर्फ फॉर्मूलों पर डिस्कस करेंगे। आप इन फॉर्मूलों को याद करिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना फॉर्मूलों का ताकि आप रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलों की मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर्मूलों की सीरीज इसलिए लाना चाह रहा हूँ, एक सीरीज फॉर्मूलों की, कि आप जब तैयारी करें या एग्जाम टाइम आपका आ जाए, एग्जाम की डेट आ जाए, तो आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं जैसे कि ट्रेन वगैरह, बस में जा रहे हैं या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर मेरे वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको इतनी बड़ी बुक्स ले जानी नहीं पड़ेंगी, इतनी मोटी 1000 या 1500-2000 पेज की, आप फॉर्मूले वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा एक फॉर्मूले की सीरीज भी चलाई जाए जिसमें सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले मैं आपको बना के दे सकूँ। इसलिए मैंने सारे पहले से ऑलरेडी बोर्ड पर उतार रखे हैं, खाली आपको थोड़ा सा समझाना ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना बने और आप इन्हें रिपीट भी कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूले क्या क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वही होता है जिसमें एक्सपेंशन करा जाता है, जैसे कि ई की एक्स log 1 + x बन 1s x e की -x, जिसका एक्सपेंशन हो वो सारे फॉर्मूले वो सारे किस में आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं। अब एक्सपोनेंशियल सीरीज है हमारे पास, जैसे ई की एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, आपको सबको याद है कि 1 + x + x² बटे फैक्टोरियल 2, इस तरीके से सीरीज चलती चली जाती है। या nth टर्म में लिखेंगे तो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x के n अपॉन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर आप x की जगह 1 पुट कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो x की जगह 1 ये सीरीज चल जाएगी, आप इसे याद करेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपका काम का है, 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल चलता चला जाता है। अब आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ई की वैल्यू किसके बीच में आ रही है, तो आप ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये भी याद करिए। इरेशनल नंबर है और उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। एग्जाम में पूछ लेगा 2 3 या 1 3 या 1 4 या समथिंग, तो आपको थोड़ा याद भी होनी चाहिए। और ई की वैल्यू आपको करेक्ट भी याद होनी चाहिए कि 2.71818 होती है, ये भी याद कर लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ती है। और कभी कभी रूट ई भी पूछ लेता है, पूछा भी है क्वेश्चन में कि ई के स्क्वायर रूट की कितनी वैल्यू होती है, तो 1.648 अप्रोक्सीमेटली होती है, याद कर लीजिए। ये आपको मालूम ही है, 1 + x की x अपॉन n की n होती है कि x बन जाता है, और n बराबर इन्फिनिटी x नहीं है तो e की 1 बनेगा, सिंपल सी बात है। और आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं समीशन लगा के। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो e की -1 बनेगा, तो आप अगर समीशन लगा के लिखेंगे तो -1 की n 1 अपॉन फैक्टोरियल n बनेगा। काम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए ई की एक्स आप जानते ही हैं, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1, x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन होता है। लेकिन ई की -x में x की जगह माइनस रख देते हैं तो ई की -x भी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ई की x + ई की -x को ऐड करेंगे तो कुछ टर्म कट जाएंगी, आपके पास इवन नंबर्स बच जाएंगे, सारे के इवन टर्म्स बच जाएंगी, और x वाली कट जाएंगी, x की 3 वाली कट जाएंगी। तो ये वाला फॉर्मूला काम का है आपका, ई की x + ई की -x अपॉन 2, 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2, x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये बहुत काम का है। अगर मैं इसमें ई की x इसे 2 को नीचे ले जाऊं, अगर मैं देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर 2 को नीचे ले जाऊं, देखिए जरा, अगर मैं 2 को यहाँ पर नीचे ले जाऊं तो मेरे पास बनेगा ई की x + ई की -x अपॉन 2, जो कि मेरे पास होता है cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसे ये इसके इक्वल हो जाएगा, कितना, 1 + x² अपॉन 2 और x की 4 अपॉन 4, इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। मतलब ई की x + ई की -x अपॉन 2 याद करेंगे तो cos हावली x होता है, और cos हावली x है तो ये कितना बन जाएगा, ये इतनी सीरीज बच जाएगी, 2 हम इधर ले गए। ऐसी है ई की -x, ई की x ई की -x का 2 अगर नीचे ले जाएंगे, ई की x माइनस ई की -x का अगर 2 में नीचे ले गया तो ये बनता है sin हाइपरबोलिक x का, और बराबर में कितना बन जाएगा, इसके बराबर में ये चली रहा है x + x की 3/3 और x की 5/5,
तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे कि प्लस वाले में कोस हार्मोनिक एक्स आता है और माइनस वाले में साइन हार्मोनिक एक्स आता है। बाकी ये आगे सीरीज बन जाएगी, आपको एग्जाम में इस तरीके से मिलेगी कहीं ना कहीं। आगे समझिए, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए एक्स की जगह 1 होगा आपके पास, जब भी लॉग सीरीज एक्सपोनेंशियल सीरीज या लॉग सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा तो एक्स तो नहीं देगा, एक्स की जगह 1 ही पुट कर देगा। तो एक्स की जगह 1 पुट करेगा तो ये बन जाएगा सीधा सीधा, तो एक्स की जगह 1 पुट करेगा। तो आप इसे चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, 2 को नीचे ले जाइए तो e प्लस ई की माइनस 1/2, तो ये बनेगा मेरे पास कोस हाइपरबोलिक 1 का फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास x की जगह है 1। और चाहो तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से याद कर लीजिए। 2 को नीचे ले जाएंगे तो e माइनस ई की माइनस 1/2 बनेगा, और ये बनेगा आपका साइन हाइपरबोलिक 1 का फॉर्मूला। और इसे उठा के आप बाकी तो इधर रह गया 1/3 और 1/5 और एंड सो ऑन। कैसे याद करेंगे? कोस हाइपरबोलिक वाले में इवन नंबर चलते हैं, देखिए सारे इवन है, इवन नंबर है, और इस वाले में ओड चलते हैं साइन हाइपरबोलिक 1 में। और ऐसे ही याद कर लेंगे, ये ओड नंबर चलते हैं, ये इवन नंबर चलते हैं। याद करने की ट्रिक आपको कोई टीचर किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जो ट्रिक है वो आप खुद बनाया करिए, अपनी बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा अच्छी रहती है जाके टीचर के बताए। टीचर अपने हिसाब से याद करता है, आप भी अपने हिसाब से याद करिए। ये भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे सम ऑफ द सीरीज Tn, जैसे ऐसी सीरीज जिसका हमें Tn टर्म पता हो, तो अगर n बराबर 0 से स्टार्ट है, चाहे वो फैक्टोरियल n हो, चाहे वो n-1 हो, चाहे फैक्टोरियल n-2 हो, चाहे n-k हो, अगर वो 0 से स्टार्ट है तो वो e की वैल्यू बनेगी। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, जैसे 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 1/फैक्टोरियल 4, कुछ भी हो e की वैल्यू बनेगी, चाहे वो 2 से ही क्यों ना स्टार्ट हो। लेकिन अगर n बराबर 1 से इन्फिनिटी है तो आपके पास e-1 की वैल्यू बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है n बराबर 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1/फैक्टोरियल 1 आएगा, 1/फैक्टोरियल 2 आएगा, 1/फैक्टोरियल 3 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम वहां पर 1 हमारे पास नहीं है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब वो e की वैल्यू बनेगी, तो आप e-1 का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 1 हमारे पास जो सीरीज होती है वो 1 प्लस 1 प्लस के 1/फैक्टोरियल, इस तरीके से होगी, ये वाली सीरीज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना है ही नहीं यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में 2 को ऐड कर देंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 को ऐड करा तो हमारे पास e का फॉर्मूला बन जाएगा, और 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो -2 अलग चला जाएगा। तो ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके सीरीज एक्सपोनेंशियल सीरीज सब e में ही बनेगी। तो इस तरीके से n/फैक्टोरियल e होता है, n/फैक्टोरियल चाहे 1 से स्टार्ट हो चाहे 0 से स्टार्ट हो e होता है, n² कितना होता है 2e होता है, n² कितना होता है, ये वाला 2e होता है। इसी तरीके से ये भी चाहे तो याद कर लीजिए, n³ का फैक्टोरियल 5 ही होता है, n³ का फैक्टोरियल चाहे 1 से स्टार्ट हो चाहे 0 से स्टार्ट हो 5 होगा। ये थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है। n⁴/n फैक्टोरियल 15 e बनेगा, आपसे सोल्व करेंगे तो 15 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे n⁴ है, नीचे n है, तो वो थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। अभी तो खैर इसे एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे, तो n से n कट जाएगा, फिर n-1 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा तरीका। आपके पास जब भी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आए तो ऊपर से n खत्म करना होता है, मतलब एक तरीके से जो है आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने होते हैं। जब ऊपर से n खत्म हो जाएगा तो समझ लो वहाँ e की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, e बन जाएगा, कहीं ना कहीं e बनते चले जाएंगे। तो ऊपर की टर्म ये हमें खत्म करनी होती है किसी तरीके से। अगर इसे एक्सपेंड भी करोगे ना आप, तो आपको ये n सारे खत्म करने पड़ेंगे, ऊपर के खत्म करने पड़ेंगे, तब जाके ये आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ये है। अच्छा ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए 2n है यहाँ पे, 2n का मतलब यहाँ पे एक सम नंबर चल रहा है, सम नंबर याद कर, 0 से तो स्टार्ट है ये, जब सम नंबर होगा तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, मैंने बता दिया ना आपको कोस का, ये वाला बनेगा e प्लस ई की माइनस 1/2। ये सम नंबर चल रहे हैं, देखिए सम चल रहे हैं। और जब ऑड नंबर चलेंगे ना, नीचे 0 से स्टार्ट तो है सीरीज, ऑड नंबर चलेंगे तो साइन का बनेगा, देखिए साइन का बना है, ऑलरेडी बना हुआ है ये। तो ये साइन, ये तो है कोस हाइपरबोलिक 1 का, और ये है आपके पास साइन हाइपरबोलिक 1 का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी याद कर लीजिए। और आगे ले आता हूँ, थोड़े से फॉर्मूले हो रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ये सब बहुत आपके काम के हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। और ये आप पढ़ लीजिए एक फॉर्मूला, जैसे कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 माइनस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमने पढ़ रखा ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी भी 1 होगी। अब कोस हाइपरबोलिक 1 और साइन हाइपरबोलिक 1 कहाँ से आएंगे, वो ये है भाई, ये है। अब इनके स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो अपने आप ही बना जाएगा, आप चाहें तो करके देख लीजिए, फिलहाल तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, और यही फॉर्मूले हैं, यही काम आते हैं, थोड़े से और हैं उन्हें भी ले आता हूँ, आप इन्हें याद कर लेना। याद करेंगे लॉगरिथम सीरीज के। देखिए एक तो होता है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम, एक होता है नेपेरियन लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम या नेपेरियन लॉगरिथम में बेस में ई आता है, इसके बेस में कितना आता है, ई आता है। लेकिन कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसके बेस में 10 आता है, बेस 10 वाला। नेपेरियन हम यूज करते हैं, उसके बेस में ई आता है, और जिसके और या उसे नेचुरल लॉगरिथम भी बोल देते हैं, जिसके बेस में ई आता है। कॉमन लॉगरिथम होता है बेस 10। याद करेंगे log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की 3/3, एक्स की 4/4, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलती है। log 1 माइनस एक्स में सारे माइनस के होते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होती है और लेस एंड इक्वल होती है 1 से, -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स को, तो ये ऐड होते चले जाएंगे, एक्स वाली टर्म मतलब ओड नंबर ऐड होते चले जाएंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी, x प्लस एक्स की 3/3, एक्स की 5/5। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का, ये फॉर्मूला होता है, याद करेंगे। log 1 प्लस एक्स चाहे माइनस का log 1 प्लस एक्स लिख लीजिए, तो आपका नीचे भी हो सकता है, कभी कभी इधर भी 2 लगा देते हैं, 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, कितना होता है x प्लस एक्स 3/3, एक्स की 5/5। log 2 कितना होगा, यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया तो log 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1, 1 माइनस का 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। एक वैल्यू ये भी होती है log 2 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इसे भी याद करेंगे। एक ही x का एक्सपेंशन 1 प्लस x लोगे, x लोगे का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल में चलता है, थोड़ा याद कर लेंगे। और एक ही x को आप e की x लोगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी से x की पावर में चला जाता है, और e की log x होता है, x ये वाले फॉर्मूले से ये लिख लीजिए, या एक ही x लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, दोनों का यही फॉर्मूला लगेगा। e की log x होता है, एक ही बात है, यहाँ पे e लिख लीजिए बेस में, चाहे a लिख लीजिए, दोनों सेम होने चाहिए, चाहे 10 10 हो, चाहे 3 3 हो, या 5 5 हो, उसी पे एंगल आ जाता है। और इस तरीके का क्वेश्चन तो हमारा चलिए कॉम्प्लेक्स में है, 1 प्लस ओमेगा की n, ओमेगा की 2n की वैल्यू कितनी होती है, 0 भी होगी जब n जो है 3 का मल्टीपल ना हो, मतलब n की वैल्यू 3 6 9, मतलब 3 का मल्टीपल ना हो तो वैल्यू 0 लिखेंगे, और अगर 3 का मल्टीपल हो, n की वैल्यू जैसे 3 हो 6 हो 9 हो तो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 3 अपने आप निकल के आएगी, ओमेगा की 3 का यूज करेंगे तो। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 0 होता है। ये फॉर्मूले भी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रिवाइज करिए और याद कर लीजिए। और कोई फॉर्मूला हमारे पास शायद एक और है, तो वो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को, हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कटेंगे, माइनस के बचेंगे, तो ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, log 1 प्लस एक्स के साथ log 1 माइनस एक्स को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे तो ये कटेंगे, माइनस के आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब माइनस के 2 तो बाहर ही ले लो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा। इसके बाद ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे, 2 बाहर ले रखा है तो एक्स की 4/4 हो जाएगा, माइनस भी बाहर ले रखा है, एक्स की 4/4 हो जाएगा, उम्मीद आ गया एक्स की 6/6 आएगा। इस तरीके से सीरीज चलेगी। चाहो तो आप इसे इतना भी लिख सकते हैं, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी इसी के बराबर होता है, मतलब इसके बराबर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद करेंगे, कहीं अगर यूज होगा तो प्लस वाले में, मतलब प्लस वाले में प्लस जब करते हैं
तो ये सम संख्या चलती हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो और नंबर चलते हैं, और प्लस वाले में माइनस बाहर आ जाता है, इसमें प्लस ही बाहर आता है। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे याद कर लीजिए, यही है। इसके बाद लॉग इन फ्रीज के कुछ क्वेश्चन ले आते हैं, 10 क्वेश्चन तो लेकर आएंगे कम से कम नेक्स्ट वीडियो में। आज इतने रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की सीरीज तो लाते रहता हूँ। तो चलिए आज इतनी रहने देते हैं, फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, खूब मेहनत से तैयारी करिए, लगे रहिए। नमस्कार।